मुमकिना तीसरी लहर से कबल जरूरी एहतियात लाजमी। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क फोर्स मुतहरिक। अगले 100 दिन जिंदगी और मौत के बीच में अहम। अस्पतालों के दाखिले और मरीजों में तशवीश। सूरत हाल का सामना करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया हिदायत जारी। मोचवा बागी महताब श्रीनगर बडगाम इनकाउंटर से जुड़ी एक और खबर। मोचवा में एक मिलिटेंट जान बहक, इनकाउंटर साइट से फरार दूसरा मिलिटेंट क्रू पुलवामा से गिरफ्तार। ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार। पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड, AK-47 जब्त की गई। कश्मीर जोन का बयान। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे सज्जाद गनी लोन के लिए अहम दिन। अहम सियासी लीडरान हो सकते हैं पीसी में शामिल। फैयाज मीर, नजीर अहमद लावे, मुर्तजा खान, सफीना बेग और शेख इमरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थाम सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोपहर के उर्दू खबरनामे में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाफ और दुनिया भर से चंद अहम खबरें शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, बड़ी बीचों बीच में अगले 100 दिन अहम हो सकते हैं। डेल्टा वेव के चलते पहले ही मशरिकी यूरोपियन ममालिक, अफ्रीकन ममालिक और कई ममालिक इसके असर में आ चुके हैं। अब डेल्टा वेव से कबल जम्मू कश्मीर में भी एहतियाती तौर पर इकदाम उठाए गए हैं। बताया जाता है कि अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए जगह कम पड़ सकती है। ICU में 273% मरीज दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में खासकर जिला सदर मकामात पर मरीजों को लाने और ले जाने के लिए जिला इंतजामिया को इंतजामात करने पर गौर खोज किया जा रहा है। जी हां, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। डेल्टा वेव और तीसरी वेव के बीच में कोरोना वायरस अब दोबारा जम्मू कश्मीर दस्तक दे सकता है। और दस्तक देने का मतलब हुआ कि अब जम्मू कश्मीर में LG एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी तौर पर 100 दिनों का निशाना मुकर्रर किया, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि अगले 100 दिन जो है वो इंतहाई अहम जिंदगी और मौत के बीच में होंगे। कोरोना वायरस के पहले ही मरहले में 3 लाख से ज्यादा अफराद जम्मू कश्मीर से कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं। उनके टेस्ट मजबूत आ चुके हैं और टेस्ट आने के बाद कोविड वेव ने बीच में थोड़ा सा ठहराव दिया, हमें संभलने का मौका दिया। लेकिन शायद हम संभलने के बजाय हमने समाजी दूरियों को खत्म किया, हमने मास्क पहनने का निज़ाम खत्म किया, हमने वैक्सीन लगाने और न लगवाने का मशवरे में वक्त ज़ाया किया। बहुत सारे लोगों में अभी इब्हाम है कि वैक्सीन लगाने से क्या कोविड-19 को लड़ा जा सकता है, लेकिन माहिरीन की माने अब इसके लिए दूसरा वैक्सीन भी काम पड़ सकता है। जो डेल्टा वेव आई है उसमें पहला और दूसरा डोज लेने के बावजूद भी वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस यानी एफिकेसी जो इसकी है वो कम पड़ सकती है। सीधे चलते हैं अपने साथी सईद इरफान के पास। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका उर्दू खबरनामे में। डेल्टा वेव तीसरे वेव के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो इंतजामात जो अहकाम दिए गए वो अपनी जगह, लेकिन शायद डेल्टा वेव से कबल हम जम्मू कश्मीर के लोगों ने वैक्सीन लेने न लेने में वक्त ज़ाया किया और मास्क का इस्तेमाल कम किया। हो सकता है कि तीसरा वेव हम पर बहुत ज्यादा मुज़िर असरात डाल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल। अगर मैं बात करूं डेल्टा वेव को लेकर तो ये ऐसी वेव है जिसके लिए पहले से ही टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स खास तौर पर खड़ी कर दी गई है। कल LG साहब ने जिस तरीके से मीटिंग डिप्टी कमिश्नर्स SSP श्रीनगर और खास तौर पर दीगर अफसरान के साथ ली है, उनका मानना है कि अगले 100 दिन जम्मू कश्मीर के लिए काफी ज्यादा सख्त हो सकते हैं। जबकि डेल्टा वेव ने दस्तक तो दी है मुख्तलिफ ममालिक से लेकर ये भी हम कह सकते हैं कि केरला से अलग अलग स्टेट तक ये वेव पहुंच चुकी है, मगर अगले 100 दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक जबरदस्त टास्क होगा। और इसी टास्क को लेकर बात अगर करें तो 25 लोगों तक ही जी हाँ जगह रखी गई है। खास तौर पे चाहे कोई भी पोजीशन हो, कोई भी गैदरिंग हो, कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी फंक्शन हो, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई मुकम्मल तौर पर ली जाएगी। मार्केट्स के साथ साथ अगर देखा जाए जितने भी शॉपिंग मॉल्स है, जितने भी बाजार है, जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स है, इस टास्क फोर्स को मुकम्मल तौर पर सख्ती बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमने देखा कि
वादी कश्मीर में मुकम्मल तौर पर लापरवाही जो है पिछले 1-2 महीनों से दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। और इस बीच अगर बात करें अस्पतालों में भी कमी पाई जा सकती है, यानी अगर मरीजों की तादाद बढ़ेगी, फैसिलिटीज को लेकर जितनी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है वो भी कम पड़ सकता है। यानी यहाँ पर यह जरूर मानना है कि माहिरीन का मानना है कि अगले 100 दिन जम्मू कश्मीर के लिए डेल्टा वेव को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, और हो सकता है कि अगर मामला बिगड़ गए तो प्रशासन फिर से ही वैसे इकदाम उठाएगी जैसे पहले उठाया था। ने उलमा से और कम्युनिटी में बाअसर लोगों से गुजारिश की है कि वो अपने अपने खुतबे के दौरान, अपने अपने बयानों के दौरान इस वेव से मुतल्लिक बेदारी का प्रोग्राम करें। यानी जब हम मसाजिदों में जाते हैं, खानकाहों दरगाहों में जाते हैं या मुख्तलिफ मज़हबी मकामात पर जाते हैं, जो भी वहाँ पर बाअसर लोग हों और जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर असर है समाज में, उनसे कहा गया है कि वो भी अवाम उन्नास तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि इस वेव से बचने के लिए हमारे पास एहतियात बहुत लाजमी है। मास्क पहनना ही है, समाजी दूरियों को बरकरार रखना ही है। क्या इस ज़मीन में अभी तक कई मस्जिदों में इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद हो पाया? देखिए, अगर मैं बात करूं, जितने भी उलूमाज है, स्कॉलर्स है, प्रीचर्स है, उनको खास तौर पर ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई है और जुम्मे के खुतबे पर खास तौर पर ये बात करने के लिए कहा गया है। जबकि हम देख रहे हैं, चाहे इस वक्त फ्यूनरल्स की बात करें या शादियों की बात करें, तो अच्छी खासी तादाद यानी 25 लोगों से ज्यादा जो तादाद है वो वहां दिखाई देती है। प्रशासन के जानिब अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में अभी भी SOPs जो है वो मेंटेन नहीं की जा रही है। लोकल ट्रांसपोर्ट, बस सर्विस हो, सुमो गाड़ी हो, टैक्सी हो, वहां पर भी मनमानियां खूब है, जबकि किराया भी ज्यादा है। इस बीच प्रशासन भी नजर रखी हुई है, पुलिस भी देख रही है, मगर कोई ऐसे इकदामात नहीं उठा रही है जिसकी वजह से इन्हें रोका जाए। जबकि प्रीचर स्कॉलर्स तक तो बात है, मगर साथ ही साथ सईद तजम्मुल यहाँ पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा एक आम शहरी की है, क्योंकि सेकंड वेव और फर्स्ट वेव ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। खुदा ना करे कि कोई ऐसी नौबत सामने आ जाए, फिर मरहलावार वैसी सिचुएशन हो कि लॉकडाउन आएगा, या कह सकते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं, कोविड वैक्सीनेशन में भी हो सकता है आने वाले टाइम में कमी पाई जाए, क्योंकि इस वेव के बारे में काफी स्ट्रांग जो है इस वेव के बारे में बात बताई जा रही है। आखिरी सवाल होगा, मुख्तसरन जवाब जानना चाहूंगा कि अगले 100 दिन बड़े अहम हैं, हमें एहतियात करना होगा, और इसी बीच में मजदूर तबका है और रेडी वाले हैं, वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं। क्या उनके लिए भी सरकार कुछ इकदाम उठा रही है? क्योंकि अगर इन्होंने अपने डेरे मुकम्मल तौर पर जमाए रखे तो कोविड को आप तक पहुंचने में ज़्यादा मदद मिल सकती है। क्या ये तबका सड़कों पर, पटरियों पर ही नजर आएगा, या इन्हें घर तक खाना पहुंचाने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया जा सकता है? देखिए, अगर बात करें, लास्ट टाइम भी जिला प्रशासन ने कहा था कि हम इस तबके को मुकम्मल तौर पर मदद करेंगे। जबकि हम ग्राउंड लेवल पर पहुंचे, अपना कैमरा लेकर पहुंचे, तो हमने देखा कि वहां पर मैक्सिमम यही शोबा मुतासिर हुआ था। जबकि स्ट्रीट वेंडर्स का यह भी मानना था कि संडे मार्केट बंद रखा हुआ था, सारी चीजें चल रही थी, मगर बाद में जब संडे मार्केट चला तो हमने वैसी ही हुजूम, वैसा ही जोश और वैसा ही रश वहां पर देखा। वहां पर कोई SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा था। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का एक और वेव स्ट्रॉन्ग हिट कर जाता है तो वहां पर जिला प्रशासन के लिए भी एक सवाल खड़ा जरूर होता है। हमें याद है लास्ट ईयर जो डिप्टी कमिश्नर थे, उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पर जायजा भी लिया गया था और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस तबके की मदद भी की थी। मगर इस बारी अगर ये वेव हिट कर जाती है तो सईद तजम्मुल स्ट्रीट वेंडर्स को सबसे ज्यादा नुकसान उठाने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजल श्रीनगर से हमें तफसीलात देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर जम्मू कश्मीर में डेल्टा वेव के हवाले से है। खबर इसलिए अहम है कि ये खबर हमारे लिए है, हमारे घरानों के लिए है। खबरें अमूमन सियासी तौर पर होती हैं, सिक्योरिटी हवाले से होती है, लेकिन ये खबर जो है ये हम सब के लिए मुश्तरका तौर है, चाहे वो पुलिस एहलकार हो, चाहे वो नाराज शख्स हो, चाहे वो अपना हो या पराया हो, ये सब हमारे लिए खबर है। खबर ये है कि तीसरी वेव, डेल्टा वेव आने की सूरत में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर ने अपना टास्क फोर्स टीम तश्कील दिया, जो कि अब घर घर प्रचार करेगा। उलमा हजरात से अपील की गई है कि वो मजहबी मकामात से अपने बयानात के दौरान इस बात को सामने लाएं कि डेल्टा वेव से कबल हमारे पास 100 दिन बड़े अहम है। ये 100 दिन जिंदगी और मौत के बीच में हम सब जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए अहम है। कौन निकलेगा, कौन बचेगा, ये कहानी फिर से ही, लेकिन एहतियात हम सब लोगों ने करना है। और इस टास्क फोर्स में जब डिप्टी कमिश्नर, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई है, अवाम उन्नास से अपील की गई कि वो मास्क का इस्तेमाल कसरत से करें। अवाम से कहा गया है कि वो जब कतार में खड़ा हो जाएं, बराए मेहरबानी अज़राए इंसानियत अपने और अपने अहल अयाल के लिए समाजी दूरियों को बरकरार रखें। इंतहाई अहम दिन अगले 100 दिन होंगे, जिसमें यह डिसाइड होगा कि जम्मू कश्मीर में डेल्टा वेव को किस तरह से एक बार फिर पछाड़ा जा सकता है।
आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा अपने मेजबान तजम्मुल के साथ श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त घर घर की आवाज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर। नाज़रीन, अब दूसरी अहम खबर का रुख करते हैं। नाज़रीन, दूसरी ब्रेकिंग खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के मोचवा इलाके में एनकाउंटर के बाद दूसरा मिलिटेंट जम्मू कश्मीर पुलिस दावा कर रही है उसे ख्रू पापोर में गिरफ्तार किया जा चुका है। तस्वीरें आपके हवाले। ये तस्वीरें मोचवा बागी मेहताब श्रीनगर आउटस्कर्ट्स की है। हालांकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये आपको बडगाम में पड़ता है, लेकिन जब आप पुलिस देखते हैं तो पुलिस श्रीनगर की टीम यहां पर मौजूद है। बडगाम इनकी असिस्ट कर रही है। तफसीलात जानने के लिए थोड़ी देर में नमाजों के पास चलते हैं, लेकिन मैं आपको जरा सा बता दूं कि आज अलग सुबह सहरी के टाइम से कबल ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके दावा किया कि मोचवा बागी मेहताब श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में एक मिलिटेंट की मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अलावा राष्ट्रीय राजपूत का लोकल यूनिट जो है वो मोचवा के आसपास में घेराबंदी करते नजर आया। पुलिस की माने तो उन्होंने कहा, हमने वार्न फायर किया और वायर शॉट्स के बाद हमने मिलिटेंट को खुद सुपुर्दगी का मौका गंवा दिया और उसके बाद दो तरफा फायरिंग हुई। ये पुलिस दावा कर रही है कि आज अलग सुबह सहरी के टाइम में मोचवा इलाके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर। और इसी बीच में बताया गया कि एक मिलिटेंट मारा गया जिसकी शनाख्त बाद में हुई और इलाके में तनाव भरा माहौल है। पहले बडगाम चलते हैं, उसके बाद ख्रू चलते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग खबर आ रही है कि फरार हुआ जो मिलिटेंट है वो ख्रू पापोर में पकड़ा गया। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है उर्दू खबरनामे में। डार साहब, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मोचवा बागी मेहताब का ये ऑपरेशन क्या आखिरी मरहल में है? क्या इस वक्त मामूल का ट्रैफिक वहां से खुल पाया और वो क्या तफसीलात है? देखिए तजुम्मल, अगर हम एनकाउंटर की बात करें, करीबन 11 बजे रात को जो है मोचवा इलाके में ये सर्च ऑपरेशन करीबन रात के 1:30 बजे तब्दील हुआ, जब दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऑडियो बहुत कम आ रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे राब्ता कायम करने की। तस्वीरें आपके हवाले। मोचवा बागी मेहताब श्रीनगर का इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस दावा कर रही है कि मोचवा इलाके में एक मिलिटेंट को इनकाउंटर के दौरान मारा जा चुका है। उनके कब्जे से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल बरामद किया गया। और इस इनकाउंटर में अभी तक जो ताजा इतलात है, बागी मेहताब का रेलवे ब्रिज और मोचवा का एंट्री पॉइंट, उसके बाद मागरे मोहल्ला, कनीपोरा, नवगाम और आसपास के इलाके में सिक्योरिटी दायरा अभी भी वहीं का वहीं है। और एक मिलिटेंट के मारे जाने के बाद अभी भी सूरत हाल जो है पुरतनाव है। मोचवा से बड़ी खबर आ रही है कि मोचवा इलाके में जो बागी मेहताब के बिल्कुल नजदीक पड़ता है, शानपोरा बागी मेहताब के नजदीक पड़ता है, और बडगाम और श्रीनगर पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन और सीआरपीएफ के साथ दावा किया गया कि इलाके में एक लोकल मिलिटेंट, जिन्हें बहुत कम टाइम हुआ था मिलिटेंसी ज्वाइन किए हुए, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। बाद में इनकाउंटर हुआ, मारा गया। एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल वहां से बरामद करने का फोर्स से दावा किया। और अब ख्रू चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ताजा तरीन तफसीलात, क्योंकि बडगाम वापस चलते हैं फिलहाल। अशरफ, मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है जी? तफसीलात और आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। तजुम्मल, अगर हम बडगाम इनकाउंटर की बात करें, करीबन 11 बजे के करीब इस मोचू इलाके में जो कि चाडोरा में पड़ता है, वहाँ पर जो है एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये सर्च ऑपरेशन करीबन रात के 1:30 बजे उस वक्त इनकाउंटर में तेज हुआ, जहाँ पर पुलिस को स्पेशल इनपुट था कि शायद इस मकान में जो है मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। जैसे उस मकान के नजदीक पहुंचे तो वहाँ से गोलियों की आवाज सुनाई दी। उसके बाद जो है इनकाउंटर स्टार्ट हुआ। उसके बाद पुलिस ने यह दावा किया कि एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया। शाकिर बशीर, जो कि अनंतनाग का बताया जा रहा है, उसकी मौत, और उसके पास एक AK-47 और ये बहुत खराब है। और अब ख्रूब चलने की कोशिश करते हैं। जिला बडगाम से हमारे साथी अशरफ डार बता रहे थे कि ये लोकल मिलिटेंट था और इसकी तफसीलात और इसका नाम वगैरह शनाख्त भी बताई। और तफसीलात में अब खबर जो है वो अब नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है। ये मोचवा का जो इनकाउंटर है ये इंटरकनेक्टेड जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP कश्मीर रेंज बता रहे थे। विजय कुमार का ट्वीट, उनका बयान है कि जम्मू कश्मीर के मोचवा इलाके में इस इनकाउंटर के बाद एक मिलिटेंट फरार हुआ, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार हुआ, एक पिस्टल और एक ग्रेनेड जब्त किया गया। कौसर शेख के पास चलते हैं जो कि हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। ख्रू में इस मिलिटेंट के बारे में बताया जाता है कि मोचवा इनकाउंटर में एक मिलिटेंट जाम बहक हुआ। इनकाउंटर साइट से फरार दूसरा मिलिटेंट ख्रू पुलवामा से गिरफ्तार हो चुका है। कौसर, आपका इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया उर्दू खबरनामे में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर को आगे पहुंचाइएगा, ले जाइएगा और तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा कि ख्रू में ये जो गिरफ्तारी हुई
पुलिस दावा कर रही है कि हथियार भी, गोला बारूद भी जब्त हुआ, ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार हुआ। हमें मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल तजम्मुल, आपको बता दूं कि जो मोचवा में कल 1 बजे के करीब एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। बताया जा रहा है कि वो भूरीपोरा अवंतीपोरा का रहने वाला है, और उसका साथी जो है वो बताया जा रहा है वुयन का है, जो वहां पे फरार हुआ था। उसको क्रू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया, और बताया जा रहा है कि वो एक ट्रक में छुपा हुआ था, तो उस ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। तो उससे कुछ सामान भी बरामद हुआ, और इस हवाले से एफआईआर भी लॉन्च हुआ पुलिस स्टेशन क्रू में, और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। ये भी बताया जा रहा है कि जो गिरफ्तारी की बात करते हैं, मोचवा में एनकाउंटर हुआ और पुलिस का दावा है कि एक मिलिटेंट मारा गया, उसका दूसरा साथी जो है फरार हुआ, ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार हुआ। ये मामूली सफर नहीं है मोचवा से और ख्रू तक। पुलिस इस बारे में क्या कुछ कहती है? क्या ये रातों रात वहां से फरार हुआ था? जी बिल्कुल, आईजी कश्मीर ने भी ट्वीट किया था कि एक मिलिटेंट को जिसको ख्रू में पकड़ा गया, तो जब जराये के मुताबिक इसको सुबह सवेरे पकड़ा गया, जो कि एक ट्रक में छुपा हुआ था। तो ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया, और इस मिलिटेंट को भी, जो बताया जा रहा है कि शबीर नजार जो वुयन में रहता है, इसकी वाबस्तगी एलईटी तंजीम के साथ है, तो इसको अरेस्ट किया गया। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी तजम्मुल, शबीर नजार के बारे में तफसीलात बताएगा। क्या ये नया रिक्रूट हुआ था मिलिटेंसी में, या एलईटी के साथ काफी टाइम से था? जी बिल्कुल तजम्मुल, आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ये मिस हुआ था, तो उसके बाद इसने मिलिटेंसी ज्वाइन की। तो अभी ये मिलिटेंसी के ग्रुपों में शामिल हुआ था, एलईटी जो तंजीम है उसमें ये उनके मतलब उनके साथ काम कर रहा था। तो आज इसको अरेस्ट किया गया क्रू पुलिस ने, जो कि बड़गाम से फरार हुआ था कल रात को, तो सुबह सवेरे इसको क्रू में अरेस्ट किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शेख कौसर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ख्रू से हमारे साथी शेख कौसर बता रहे थे कि एक और नॉन लोकल दोनों मकामी मिलिटेंट हैं, और उस जगह से जहां मोचवा में एनकाउंटर हुआ। बाग मेहताब से ताज़ा तस्वीरें कुछ देर पहले की। ये बाग मेहताब मोचवा का इलाका है, जहां पर कुछ देर पहले एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस दावा कर रही है कि एक लोकल मिलिटेंट मारा जा चुका है। उसके कब्जे से एक AK-47 राइफल और एक पिस्टल जो है वो रिकवर हुआ है। इस एनकाउंटर के इंटरलिंक के दूसरे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी मोचवा से मिली इतला थी। एक जांबैक हुआ और दूसरा मिलिटेंट पुलिस जराये के मुताबिक फरार हुआ, और ख्रू पहुंचते पहुंचते उसे ट्रक से गिरफ्तार किया गया। ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों मिलिटेंट के बारे में बताया जाता है कि एलईटी से इनका ताल्लुक है, और इसके बाद कुछ टाइम पहले मिस हुए थे दोनों लड़के, और कुछ टाइम पहले ही मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। मिसिंग रिपोर्ट के बाद दावा किया गया था उन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की, और आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि एनकाउंटर के दौरान दोनों को जो है, एक को मारा गया है, एक को गिरफ्तार किया जा चुका है। नाज़रीन को याद दिला दूं कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान न सिर्फ साउथ कश्मीर बल्कि अब श्रीनगर में 15 अगस्त से कबल इस तरह की कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की मोचवा और ख्रू एरिया पुलवामा से एक की गिरफ्तारी, एक के मारे जाने से पहले 15 अगस्त से पहले जिस वक्त सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल किए गए थे, आज की गिरफ्तारी और आज के इस एनकाउंटर के हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। और नाज़रीन अब एक और खबर की तरफ लौटते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कब लिया रियासती लीडरशिप जो है किस तंजीम का दामन थामे, ये कहना कबल अज़ कहे वो वक्त जब जम्मू कश्मीर में तंजीमें बना करती थी, असूलों के ऐन मुताबिक हुआ करती थी। तंजीमें बनती थी तो इलेक्शन मैनिफेस्टो से लेकर तंजीमी ढांचा जो था, तंजीमी मसाइल जो थे, वो अवाम अज खुद जानती थी। लेकिन अब नई लहर आने के साथ ही जम्मू कश्मीर में यूटी में कन्वर्ट होने के बाद तंजीम साजी को दोबारा मुतहरिक करने की कोशिश जारी है। इतलात के मुताबिक आज दोपहर ठीक 3 बजे पीपल्स कॉन्फ्रेंस में बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। बड़ी अहम खबर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत अहम खबर है। साबिक मेंबर पार्लियामेंट फैयाज अहमद मीर, PDP से आपका ताल्लुक रहा है। उसके बाद नजीर अहमद लावे, आपका ताल्लुक PDP से रहा है। मुर्तजा खान, आपका ताल्लुक PDP से रहा है। सफीना बेग, आपका ताल्लुक PDP से रहा है। ये अहम लीडरान, शेख इमरान जो डिप्टी मेयर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के, आपका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं किसी वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ था, किसी वक्त दूसरी तंजीमों के साथ था। सज्जाद गनी लोन की तंजीम पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आज शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं फैयाज अहमद मीर और नजीर अहमद लावे। आप तस्वीरों को देखिएगा, मैं आपको इनका तारुफ अलग अलग करके बताता हूं। सज्जाद गनी लोन इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त है और अपनी पार्टी को इमरान रजा अंसारी के साथ साथ दीगर लीडरान की मौजूदगी में
इसको दोबारा रिशेप और रिलॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। फयाज अहमद मीर इलेक्शन हारते रहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ज्वाइनिंग से कबल पीडीपी से, लेकिन बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उन्हें तोहफे के तौर पर राज्यसभा मेंबर बनाया, जहां अरुण जेटली और डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठा करते थे। इसी बीच में एक और लीडर जम्मू कश्मीर से नजीर अहमद लावे आपने कुलगाम से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट और मुफ्ती मोहम्मद सईद के आशीर्वाद से बहुत अच्छा वोट लिया, लेकिन जीत दर्ज नसीब नहीं हो सकी। मुफ्ती मोहम्मद सईद और पीटीपी जराये के हवाले से खबर है आपको पहले ही पार्टी से बरतरफ किया जा चुका है, क्योंकि नजीर अहमद लावे ने राज्यसभा मेंबर की हैसियत से यूटी में तब्दील होने के बाद जम्मू कश्मीर में अन्य लगातार जेसी मरमू जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे और मरकज में जो लीडर उनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया था, लिहाजा नजीर अहमद लावे को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से खत्म कर दिया गया था। उसके बाद फयाज अहमद मीर के साथ राब्ते हुए भी थे, नहीं भी हुए थे, और बिलाखिर फयाज अहमद मीर की खामोशी भी खत्म हुई। आज दोपहर 3 बजे पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। शेख इमरान डिप्टी मेयर रह चुके हैं, एक बार पीपल्स कॉन्फ्रेंस आए थे, छोड़कर चले गए, दोबारा वापस आ रहे हैं। कहते हैं कि उसूलों के ऐन मुताबिक सियासत होगी। सफीना बेग जम्मू कश्मीर में, मुजफ्फर बेग की अहलिया, आपने जम्मू कश्मीर में अपने करियर का आगाज बहसती खवातीन विंग की सरपरस्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से किया, और आपने वक्त बदलने के साथ साथ पीडीपी के लिए बड़ी अहम मजलिसों में तकारीर की, लेकिन वक्त गुजरता गया और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में अब शमूलियत का ऐलान किया, क्योंकि आप डीडीसी चेयरपर्सन बन चुकी हैं। आपको इस वक्त भी जो एतमाद है पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी का है, शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला से। हालांकि कुछ दिन पहले मुजफ्फर बेग ने अपना बयान भी जारी किया था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ऑल पार्टी मीटिंग में बताया था कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। बाद में इमरान रजा अंसारी के नाम प्रेस रिलीज को मंसूब करके पीसीबी ने कहा, जो पीसी है उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कि मुजफ्फर बेग का अब पीसी के साथ कोई नाता नहीं, लेकिन सफीना बेग अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगी। और जराये के हवाले से यह भी खबर है कि मुजफ्फर हुसैन बेग आने वाले दिनों में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में बड़े अहम ओहदे पर आ सकते हैं, और दोबारा अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रिशेप और रिडिजाइन करने के लिए वो भी शुमाली कश्मीर से बड़ी कोशिशें जारी है। इसी बीच में आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद मुर्तजा खान, जिसका फोटोग्राफ आप नहीं देख पाते हैं तस्वीरों में, मुर्तजा खान का ताल्लुक जो है खतर पीर पंचाल से है। आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में बहसते मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर के तौर पर भी काम किया, लेकिन हर गुजरते लम्हे के बाद 35 से 370 से कबल ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में जब उनकी सरकार हुआ करती थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में छलांग मारी, और कांग्रेस पार्टी के बाद अब उन्होंने छलांग मारी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस में। यह देखने वाली बात होगी आइंदा कुछ दिनों में कि जम्मू कश्मीर में 5 अहम लीडरान की शमूलियत से पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कितना फायदा आइंदा दिनों में इंतखाबात के हवाले से मिल सकता है। लेकिन इस हकीकत को भी खत्म नहीं किया जा सकता कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए शुमाली कश्मीर का पार्लियामेंट निशस्त जो है इंतहाई अहम है, और बेग फैमिली जुड़ने के बाद, सफीना बेग और बाकी लीडरान के जुड़ने के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस को नॉर्थ कश्मीर से पार्लियामेंट सीट के लिए बड़ी अहम पेशरफ्त हो सकती है। जबकि जनूबी कश्मीर में नजीर अहमद लावे के आने से भी तकवीयत पार्टी को जुनूब में मिल सकती है, जबकि खतर पीर पंचाल में इस वक्त मुर्तजा खान के पास ऑप्शन लिमिटेड था, और चूंकि वो मुजफ्फर बेग के आसपास ही उन्होंने तरबियत हासिल किया, सियासी तरबियत, और उनके शागिर्दों और बड़े नजदीक लीडरान में शुमार किए जाते हैं। खतर पीर पंचाल से अपनी पार्टी के लिए पहले ही जो खानदान है एजाज अहमद और बाकी लीडरान मुर्तजा खान के लिए अब ऑप्शन ये था कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जाएं, क्योंकि अपनी पार्टी के लिए पहले ही लीडरान ने वहां पर अपनी जगह मुकर्रर की हुई है। इसलिए मुर्तजा खान पीपल्स कॉन्फ्रेंस शामिल हुए। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखना पड़ेगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी उफक में किस तरह से तब्दीली आ सकती है। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि ये सारे के सारे ताल्लुक रखते थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ताल्लुक रखने का मतलब हो गया कि अब 5 मजीद लीडरों का नुकसान जो है पीडीपी को उठाना पड़ सकता है। और पीडीपी ने जिन लीडरान को राज्यसभा तक पहुंचाया, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, वो लीडरान अब अपनी सियासत अपने तरीके से करना चाहते हैं और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन पकड़ सकते हैं, थाम सकते हैं और आगे अपनी सियासत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरान कब किस तरफ चलें? जुनैद अजीम मत्तू एक वक्त में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ थे, आज अपनी पार्टी में है, और शेख इमरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस से चले जाने के बाद दोबारा वापस आ गए पीपल्स कॉन्फ्रेंस में, और इसी तरह से मुर्तजा खान कांग्रेस में चले गए थे, वापस आ गए। फयाज अहमद मीर, नजीर अहमद लावे और सफीना बेग के बारे में बताया जाता है कि उनका पॉलिटिकल स्टेक और जम्मू कश्मीर में कई मामलात देखने के बाद उनकी पहली पसंद और अपनी सियासत के लिए वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही नजर आई, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का शुमाली कश्मीर में जो पॉलिटिकल ग्रिड बन रहा है उस पर नजर हमारी बराबर जारी रहेगी। नाज़रीन,
इस खबरनामे में अब एक और खबर लेते हैं, उसके बाद आपसे अलविदा होगा। जम्मू कश्मीर में नाजरीन कोविड-19 के बीचों बीच में क्रिकेट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में अब JKCA के साथ जो खिलाड़ी वाबस्ता हैं वो प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का ऑर्डर आया है। ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जो लोग हैं, तफसील में आपको बताऊं, परवेज रसूल है और बाकी खिलाड़ी हैं, अब वो लोकल लीग्स में नहीं खेल सकते हैं। बडगाम प्रीमियर लीग, बांडीपोरा प्रीमियर लीग, श्रीनगर प्रीमियर लीग, जम्मू प्रीमियर लीग, इन मुकाबलों में अब JKCA के जो खिलाड़ी हैं वो हिस्सा नहीं ले सकते। इसके दो कारण हैं। टेक्निकी तौर पर आप मैटिंग विकेट पे खेलते हैं, उसके बाद जब आप नेचुरल टर्फ पे आते हैं तो आप सस्ते में आउट हो सकते हैं और आपकी क्रिकेट क्वालिटी खत्म हो सकती है। यह भी एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह है, अब माहिरीन क्रिकेट मानते हैं जब आप क्रिकेट के टूर्नामेंट्स नहीं करा पाते हैं तो एक खिलाड़ी खेले तो खेलें। 3 साल से JKCA ने अभी तक कितने क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया। अब खिलाड़ियों पर छोड़ते हैं कि खिलाड़ी इस फैसले को किस तरह से लेते हैं। नाजरीन, इसी के साथ अभी तक का यह खबरनामा मुकम्मल हुआ। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों का सफर रहेगा जारी। अल्लाह हाफिज।